हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ग्रेजुएटेड कैंडिडेट्स के लिए। ये एग्ज़ाम होता है आप लोगों का सीजीएल का, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। जो भी ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो सिंपली ग्रेजुएशन इसके लिए एलिजिबिलिटी रहती है, वो ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आप लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी डिपार्टमेंट की जो पोस्टें हैं वो फिल की जाती हैं। कौन कौन सी पोस्ट है मैं आप लोगों को एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये आप लोगों की गजेटेड पोस्ट होती है ग्रुप बी में। और उसके बाद आप लोगों की असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, डबल एओ जिसको बोलते हैं। देन आप लोगों की पे लेवल 7 की पोस्ट होती है एएसओ की, डिफरेंट मिनिस्ट्री में। इसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। एएसओ के बारे में इसकी कितनी सैलरी स्लिप होती है वह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद कुछ इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ कि कितनी इसको सैलरी मिलती है। फिर सब इंस्पेक्टर होता है। उसके बाद पे लेवल 6 की कुछ पोस्ट होती है, जैसे कि असिस्टेंट होता है, सब इंस्पेक्टर, इंटेलिजेंस ऑफिसर और जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। उसके बाद आप लोगों की पे लेवल 5 की होती है, ऑडिटर की पोस्ट होती है, कैग में होती है। देन आप लोगों की मिनिस्ट्री में होती है। और आप लोगों की कंट्रोलर जो आप लोगों का कैग होता है। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पे लेवल 4 होता है आप लोगों का, जिसका बेसिक 25,500 होता है। इसके अंडर में एक पोस्ट आती है आप लोगों की पोस्टल असिस्टेंट की। पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट, जितने भी हमारे ये पोस्ट ऑफिस होते हैं इनमें एज ए क्लर्क एक पोस्ट होती है पोस्टल असिस्टेंट की। इसकी बात करेंगे, इसमें कितनी सैलरी मिलती है, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। 2022 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई थी, उसके कंपैरिजन में एसएससी सीजीएल 2024 में कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं पोस्टल असिस्टेंट की। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों की जो मिनिस्ट्री आती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आती है। और ग्रुप सी की ये जॉब है। और इसकी जो एज क्राइटेरिया रहता है 18 से 27 साल इसका एज क्राइटेरिया रहता है। एलिजिबिलिटी क्या रहती है, आप लोगों के पास सिंपली ग्रेजुएशन होनी चाहिए तो आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल का फॉर्म आप लोगों को भरना होगा। 2024 का फॉर्म है। कब से फॉर्म आएगा वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि एसएससी सीजीएल का कैलेंडर क्या बोलता है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये आप लोगों का पोस्टल असिस्टेंट, इसकी सैलरी भी देखेंगे। तो अब मैं आप लोगों को इसकी वो दिखा देता हूँ कि 2022 में कितनी वैकेंसी आई थी और 2024 में कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये एक वैकेंसी का चार्ट है जिसमें वैकेंसी को कंपेयर किया गया है 2024 से, 2023 से और 2022 से। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमने अपनी जो पोस्टल असिस्टेंट है वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी अगर आप लोग बोलेंगे तो वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जिसकी हम बात करेंगे ये है आप लोगों का पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट। 2022 में इसकी वैकेंसी आई थी, ये थी 19,674। अब तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी सीजीएल में सिर्फ और सिर्फ पोस्टल असिस्टेंट की। पहले क्या होता था, ये वैकेंसी सीएचएसएल 12th लेवल पर भरी जाती है, लेकिन 2022 से ये वैकेंसी सीजीएल के थ्रू कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है उसके थ्रू ये वैकेंसी भरी जाती है ग्रेजुएशन बेस पर। तो 2022 में 19,676 वैकेंसी थी। उसके बाद 2023 में इसकी एक भी वैकेंसी नहीं थी। और फिर से 2023-24 जो आ रहा है इसमें जो आप लोगों की अभी तक वैकेंसी एज पर आरटीआई कितनी वैकेंसी नोटिफाई हो चुकी है, 4098, 4100 वैकेंसी के आसपास आप लोगों की अभी तक वैकेंसी रिपोर्ट की जा चुकी है एज पर द आरटीआई। टोटल वैकेंसी अभी तक सीजीएल 2024 की कितनी रिपोर्ट की जा चुकी है एज पर द आरटीआई, 15,350। तो 15,000 वैकेंसी आप लोगों की अभी तक आरटीआई के रिप्लाई के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार सीजीएल 2024 में जो वैकेंसी है वो आप लोगों की अप टू 25,000 तक भी जा सकती है, क्योंकि अभी आप लोगों का ऑफिशियल डेटा नहीं आया है। अभी आप लोगों की जितनी भी आरटीआई का रिप्लाई आया है उन्हीं के बेस पर जो आप लोगों की वैकेंसी है 15,000 पहुंच चुकी है। तो मे भी हो सकता है जब तक आप लोग की रिक्रूटमेंट एंड होंगी, एसएससी की तरफ से फाइनल वैकेंसी डिक्लेयर की जाएंगी, तो हो सकता है कि 25,000 के अप्रोक्सीमेट भी जा सकती है। और 2023 के कंपैरिजन में देख लीजिए आप लोग 3 गुना वैकेंसी इंक्रीज होंगी 2024 में। तो कट ऑफ भी डिक्रीज होगी। आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। सीजीएल 2024 जो है आपका होगा। किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए, कंटेंट के रिगार्डिंग हो, स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग हो, उसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो अब मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन के तौर पर
पोस्टल असिस्टेंट को कितनी सैलरी मिलती है वो भी दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि कम से कम अगर हम लोग 4200 ग्रेड पे नहीं ले पाते हैं तो अगर हम 2400 ग्रेड पे की जॉब भी हमारे हाथ में आ जाएगी तो एक आप लोगों को ये रहेगा कि कम से कम जो बेरोज़गारी का धब्बा है वो हटेगा और एक जॉब आप लोगों के पास होगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पोस्टल असिस्टेंट की सैलरी स्लिप। तो ये आप लोगों की एक सैलरी स्लिप है, आप लोग देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, भारतीय डाक, जो भी डाक होते हैं, इंडियन पोस्ट होती है, उसके अंडर में जो पोस्ट होती है आप लोगों की पोस्टल असिस्टेंट की ये सैलरी स्लिप है। किस महीने की ये सैलरी स्लिप है? नवंबर 2023 की ये सैलरी स्लिप है। तो ज़्यादा पुराना नहीं है, मई चल रहा है आप लोगों का, जून 4-5 महीने पुरानी है। तो नवंबर 2023 की सैलरी स्लिप देख लेते हैं। पोस्ट क्या है? डेजिग्नेशन, तो पोस्टल असिस्टेंट ये इसका डेजिग्नेशन है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आप लोगों को भत्ते मिलते हैं, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, बेसिक कितना रहता है। सबसे पहले आप लोगों का बेसिक पे रहेगा, लेवल 4 में जो आप लोगों का बेसिक पे रहता है वो रहता है 25,500। तो 25,500 आप लोगों का बेसिक रहेगा। उसके बाद इस बेसिक पे पर आप लोगों को कुछ भत्ते दिए जाते हैं, जैसे कि पहला ही भत्ता होता है डियरिंग अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। ये इस समय की बात करें एज ऑफ नाउ जून 2024, इस समय महंगाई भत्ता 50% है। किसका? बेसिक का। बेसिक कितना है? 25,500। तो लगभग इसका आधा आप लोगों को महंगाई भत्ता मिलेगा। तो 25,500 का आधा हो गया आप लोगों का 12,500 और 12,750 रुपये। तो ये आप लोगों का महंगाई भत्ता मिलेगा इस समय की बात करें। और उसके बाद आप लोगों का TPA अलाउंस मिलेगा 828 मिलेगा। HRA की बात करें 2295, ये भी अब रिवाइज हो चुका है 2024 से। ये भी आप लोगों का X, Y और Z सिटी में आप लोगों का Z में 10% मिलेगा, किसका? बेसिक का। Y में 20% मिलेगा, किसका? बेसिक का। और X में मिलेगा 30%। X सिटी, Y सिटी, Z सिटी। X सिटी वो होती है आप लोगों की मुंबई, दिल्ली, जो भी आप लोगों की मेट्रो सिटी होती है, तो वहाँ पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा हाउस रेंटल अलाउंस मिलता है 30%। उसके बाद आप लोगों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है 1800। तो जो आप लोगों की नेट सैलरी 2023 में बनी थी वो 42,153 नेट ये टोटल ग्रोस सैलरी बनी थी। उसके बाद इन हैंड जो सैलरी आई थी आफ्टर द डिडक्शन 3813 का आप लोगों का NPS कटता है, तो इन हैंड सैलरी 38,140 आई थी आप लोगों की 2023 में। अगर आप लोगों को मोटा मोटा मैं बताऊं कि सर 2024 में अब कितनी सैलरी बनेगी अगर हम CGL 2024 के थ्रू पोस्टेड होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। 25,500 आप लोगों का बेसिक हो गया, इसका आप लोगों का 12,750 आप लोगों का महंगाई भत्ता हो गया। फिर आप लोग मान करके चलिए HRA, तो अगर आप लोगों की पोस्टिंग X सिटी में होती है तो 30%, तो 25 या 75 अप्रोक्सीमेटली 7500 रुपये ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों का ये होगा आप लोगों का TPA 1000 आप लोगों का TPA मान लीजिए। देन आप लोगों का ट्रांसपोर्ट अलायंस होगा तो 2000 वो मान लीजिए। तो 2000, 3000 और 7,500 यानी 10,500, 10,500 और 25, 36,000, 36 और 12, 48। तो जो आप लोगों की सैलरी बनेगी ग्रोस 49,000 बनेगी आप लोगों की 2024 के थ्रू अगर आप लोग पोस्टेड होते हैं। ये आप लोगों की ग्रोस सैलरी है, उसमें आप लोग लगभग 4,000 का आप लोग मान करके चलिए NPS वगैरह डिडक्शन होगा तो 45,000 के अप्रोक्सीमेटली आप लोगों की सैलरी बनेगी अगर आप लोग CGL 2024 के थ्रू पोस्टेड होते हैं। तो एक अच्छी खासी सैलरी है जब आप लोग बेरोज़गार होते हैं। उसके कंपैरिजन में अगर आप लोग 45 के अर्न करोगे तो आप लोगों का अच्छा खासा स्टेटस बनेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप लोग आगे के जो लेवल होते हैं लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 तक की प्रिपरेशन कर सकते हैं जॉब में रहते हुए। तो ये आप लोगों की 45,000 आप लोगों की इन हैंड सैलरी मिलेगी 2024 में। तो ये सिर्फ वीडियो आप लोगों के लिए मोटिवेशन के तौर पर बनाई जा रही है, जो भी ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट है 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि 2024 का जो आप लोगों का एग्ज़ाम है कब तक होगा। तो मैं आप लोगों को SSC का कैलेंडर भी दिखा देता हूँ। तो ये CGL 2024 का जो SSC की ओर से कैलेंडर जारी किया जाता है, ये कैलेंडर है। तो इसमें स्टेनोग्राफ़र का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम 5 जनवरी था, तो ये तो स्टेनोग्राफ़र का हम लोग देखेंगे। CGL वाला कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का तो यहाँ पर मिलेगा 9 नंबर पॉइंट पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024 टायर 1 जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा ये होगा 11 जनवरी को आप लोगों का 11 जून को और 10 जुलाई को आप लोगों का एंड है। तो इसमें जो आप लोग का एडवर्टीज़मेंट, हाँ तो आप लोगों का जो एडवर्टाइजमेंट आएगा CGL का जून में आप लोगों का एडवर्टीज़मेंट डेट दे रखी 11 जून को, यानी कि इसी महीने आप लोगों का एडवर्टीज़मेंट होने वाला है। और क्लोजिंग आप लोगों की 10 जुलाई रहेगी। और जो आप लोगों का
टायर 1 का एग्ज़ाम है, सितंबर अक्टूबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अप्रोक्सीमेटली 4 महीने हैं आप लोगों के पास प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आप लोगों की जॉब 2024 में निश्चित ही लगेगी। और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है हाई स्टडी, उस ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आप लोगों को फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जल्दी मैं आप लोगों के लिए CGL 2024 को कैसे क्रैक करना है इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आऊँगा। मैंने खुद आप लोगों का CGL 2022 का एग्ज़ाम क्लियर किया था, उसके बाद मैं NTPC के थ्रू एज ए गुड्स गार्ड की पोस्ट पर वर्क कर रहा हूँ मुरादाबाद में। तो ये मेरे बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। बाकी आप लोगों के को अगर किसी भी तरह की कोई भी वीडियो चाहिए है किसी भी टॉपिक पर, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।